नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत तो उनकी तरफ से दी गई है। तो उसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए और इससे महंगाई भत्ते के साथ जोड़े जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक पैगाम जो है यहाँ पर जारी किया गया है। तो उसी के संदर्भ में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी अपडेट राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत तो उनके द्वारा दी गई है। तो उसी के संदर्भ में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 65 लाख ईपीएस पेंशनर्स के नाम राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत का पैगाम। तो जी दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने सभी पेंशनर्स को महत्वपूर्ण निवेदन करते हुए कहा है कि कृपया सभी माननीय ईपीएस 95 पेंशनर्स और नेतागण ध्यान दीजिए। श्रद्धेय भाई और बहनों, हमें आशा है कि आप सभी का परिवार स्वस्थ और कुशल हो। आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु अनुशासन में रहकर संगठित होकर अपने हक के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर से लेकर दिल्ली तक हजारों आंदोलन जिस शौर्य और धैर्य के साथ सफलतापूर्वक संपन्न किए उसके लिए हम आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं। यह सत्य है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन चरण सीमा पर चलते हुए माननीय श्रम मंत्री जी के स्तर पर कई बैठकों और चर्चा के दरमियान 5 बार ऐसे अवसर आए कि हमें लगा कि अब शीघ्र ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुख्य मांगे मंजूर होने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई न कोई बड़ी अड़चन आती गई। दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के अगुवाई में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक और चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मांगों के संदर्भ में हमारे पक्ष को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए संबंधित मंत्री महोदय को दिशा निर्देश दिए और हमें आश्वासन दिया। उससे यह स्पष्ट हो गया था कि अब ईपीएस 95 पेंशनर्स की मुख्य मांगे शीघ्र ही मंजूर हो जाएगी। तभी से हम 65 लाख पेंशन धारकों की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिकी हुई। लेकिन इस बीच कोरोना महामारी का संकट आ गया और हमारा मामला प्रलंबित हो गया। हमें इसका संज्ञान है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने 30 से 35 वर्ष सर्विस के दौरान जो राशि पेंशन फंड में जमा की है उसका आज मूल्य 15 से 20 लाख रुपए है और ईपीएफओ द्वारा केवल 200 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन ही दी जाती है। 65 लाख पेंशन धारकों में से 33 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें 1500 रुपए से कम पेंशन मिलती है और इसी कारण हमारे ईपीएस 95 पेंशनर बहुत ही दयनीय एवं मरणास्त्र अवस्था में जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। अब तो इस कोरोना महामारी के चलते सभी पेंशन धारक आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं और उनकी समस्याएं और भी बढ़ गई है। यह सत्य है कि देश कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है और यह संकट भी दूर होगा, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स सम्मान पूर्वक पेंशन की आशा लगाए बढ़ती उम्र के कारण इस संसार से विदा हो रहे हैं। इसलिए हमारी मांगों को शीघ्र मंजूर करवाने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से हम प्रयत्नशील है, साथ ही उचित समय की प्रतीक्षा में भी है। उचित समय पर प्रयत्न की गति को प्रभावशाली ढंग से अधिक तीव्र किया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्यालय बुल्डाना क्रमिक अनशन को 505 दिन हो चुके हैं और बुल्डाना टीम का संकल्प है कि यह क्रमिक अनशन हमारी मुख्य मांगों के मंजूर होने के बाद ही समाप्त होगा। कमांडर अशोक जी राउत ने आगे कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि दिनांक 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए आश्वासन अनुसार हमें जरूर न्याय मिलेगा और हमारी मुख्य मांगे मंजूर की जाएगी।
आप सभी महानुभाव से निवेदन है कि कृपया धैर्य बनाए रखें। अपना और परिवार का ध्यान रखते हुए इस कोरोना महामारी के समय सरकार द्वारा निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने जिलों के ईपीएस 95 पेंशनर सदस्य का भी फोन पर संपर्क कर ध्यान रखें। साथ ही अपने संगठन को भी और अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाए। हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सफल होंगे। तो ये दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा ये जो महत्वपूर्ण यहाँ पर संदेश दिया गया था, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।